first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड की फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। तो हमने इंटीरियर प्लान के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर कि इंटीरियर के साथ साथ आर्किटेक्चर को कैसे डिजाइन करेंगे। पूछिए। डोर फाइल में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। क्योंकि वो ग्रुप नहीं हुआ एक साथ, एक्चुअली वो ग्रुप नहीं हुआ। इसको ग्रुप अगर हमें करना होगा तो हम इसको ड्रैग करके इस तरह ग्रुप करेंगे। ये क्या है? ये व्हाइट कलर है और ओके। पहले कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, दिस वन एंड ग्रुप। ओके, ग्रुप सिलेक्टेड होना चाहिए। ग्रुप अगर सही से सिलेक्ट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग सिलेक्ट हो रहा है। इसको अगर मैं ग्रुप करूंगा तभी मिलेगा। तो लास्ट टाइम डिस्कस करा था हमने कि इंटीरियर प्लान्स को कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में। हमने वॉल्स बनाना सीख लिया था, नंबर 1 पॉइंट। वॉल के साथ साथ हमने डोर्स प्लेस करना सीख लिया था, डोर्स एंड विंडो प्लेस करना सीख लिया था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कॉलम्स को मेजर करना। वैसे जब हम काम करते हैं इंटीरियर के, अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो कॉलम के साइजेस वगैरह की हमें वहां पर इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। मेरा काम होता है इंटीरियर डेकोरेट करना। तो मुझे मालूम होता है कि उस बिल्डिंग में या तो ड्राइंग्स हमारे पास होती, और अगर ड्राइंग्स नहीं है हमारे पास तो भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कॉलम का साइज क्या है। अगर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, हम रैंडम वहां पर ले सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इंटीरियर को डेकोरेट करके, प्लानिंग को डेकोरेट करके चलना एक अलग चीज है, और डिटेल ड्राइंग से काम करना एक अलग चीज है। तो हम प्लानिंग करेंगे, एक प्लान को डेकोरेट करके अलग रखेंगे, और यहाँ पे डोर, विंडो, वॉल
देने के बाद कॉलम्स को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी साइज लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है इंटीरियर को डेकोरेट करना, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आर्किटेक्चर पार्ट पे हम फोकस करेंगे जितना हमारे वर्किंग के लिए होगा। तो आर्किटेक्चर पार्ट सबसे ज़्यादा जितने भी इंटीरियर के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अब वहाँ से पास आउट होके निकल रहे हैं कॉलेज से, तो उनके माइंड में ये बहुत बड़ी गलती होती है। कॉलेज में ये सेट कर दिया जाता है कि आप इंटीरियर फील्ड के हैं तो आपका काम होगा इंटीरियर को डिजाइन करना, आपका काम होगा इंटीरियर को डेकोरेट करना। आर्किटेक्चर पार्ट आप डिजाइन नहीं करोगे, ये आर्किटेक्ट का काम होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें कब फेस करना होती है कि जब हम मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। कॉलेज की स्टडी एक डिफरेंट होती है, वहां जो हमको सिखा दिया जाता है तो हमको ये लगता है कि ये इनफ है हमारी नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, ठीक है। कोचिंग सेंटर्स में भी यही होता है, स्टैंडर्ड साइजेस पे काम करना है, स्टैंडर्ड साइजेस पे काम करना है, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है किसी का। और जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तब समझ में आता है कि काम का प्रोसेस क्या है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट कहता है कि हमारा ये एरिया आपको डिजाइन करना है, तो वहां पर हमें ये नहीं सोचना है कि हम इंटीरियर पार्ट को सोच के चले या आर्किटेक्चर पार्ट को सोच के चले। वहां पर हमारी जो वैल्यू होगी ड्राइंग की, जो कॉस्ट हम अपनी ड्राइंग की लेंगे क्लाइंट से, वो कॉस्ट जब पॉसिबल है जब हम डिटेल ड्राइंग पे काम करना जानते हैं। हम अगर ये सोचें कि बेसिक प्लान कंप्लीट करके हम मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर लेंगे और ब्रांड को हम बहुत ऊपर तक लेके चले जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात कहूंगा। इसलिए इंटीरियर के साथ साथ आर्किटेक्चर पार्ट पे काम करना मस्ट है, वरना आप अपनी कॉस्ट नहीं निकाल सकते। पहला पॉइंट। कैसे काम करना है? फ्लोर प्लान डिजाइन करना है, कॉलम को प्लेस करना है। कॉलम को प्लेस करने के बाद मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस वन इज फ्लोर प्लान। आपने क्या करा? डोर विंडो प्लेस करे, टेक्स्ट मेंशन करा, ठीक है। आपने कॉलम्स को मेंशन करा, कॉलम्स के बाद आप दोगे सेंटर लाइन ग्रिड। सेंटर लाइन ग्रिड हमारा देना इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं है कि हमारा काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुका है, जब हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तब सेंटर लाइन ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से पीछे नहीं हट सकते। तो अगर हमारे पास कॉलम्स हैं, अगर हम ड्राइंग्स बना रहे हैं, पहले पहले अगर वो कंस्ट्रक्शन हो चुका है तब भी अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो भी ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन ग्रिड को देंगे। सेंटर लाइन ग्रिड का यूज होता है किस लिए? कॉलम्स की प्लेसिंग के लिए। जो हमने प्लेस करा है उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एक्स लाइन, एक्सएल एंटर और वी एंटर, आप एक्स लाइन का यूज करोगे और जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास, आप चाहे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, चाहे कोई भी लेआउट बना रहे हो, आपको सारे कॉलम्स की पोजीशंस निकालनी है। एक्सेल एंटर, एच एंटर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। पॉइंट नंबर 1। इन केस अगर आप भूल गए कि आपको इसको ग्रिड पे मेंशन करना था, तो आप सारी लाइनें सिलेक्ट करके वापस से जाके वहां पर ग्रिड लाइन को सिलेक्ट कर लोगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो ऊपर के कॉर्नर से लेके बॉटम के कॉर्नर तक, और एक ऑफसेट ले लो अप्रॉक्स 11 फीट का, कि कितनी दूरी तक जहां से ये गैप आ रहा है यहां से कितना रखना है और एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करना है। अगर बहुत लाइट कलर आ रहा है तो आप LA एंटर करके लेयर की जो ग्रिड लाइन के कलर हैं इनको हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। अब ग्रिड लाइन हम क्रिएट करेंगे,
तो ग्रिड लाइन के साथ साथ हमें एक चीज और भी क्रिएट करना होगी जिसे कहते हैं ग्रिड हेड। डिजाइनिंग के साथ साथ उनके नाम को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेमिंग होती है ना, इसे कहते हैं ग्रिड हेड। दिस वन इज कॉल्ड ग्रिड हेड। मतलब हमें क्या करना होंगे, हमें ये नंबर्स वहां पर मेंशन करना पड़ेंगे कि ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन बहुत परफेक्टली। सर्कल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉन्ट का बहुत ध्यान देना, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। टाइम्स न्यू रोमन, मोस्टली आप इस फॉन्ट को यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो देने हैं। तो जो वर्टिकल है वहां पर आपके न्यूमेरिकल आएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वहां पर आप अल्फाबेटिकल मेंशन करेंगे कॉलम्स की पोजीशन को। ये होता है काम करने का तरीका। इस